वारी एनर्जीज लिमिटेड। आज के दिन वारी एनर्जीज की बात करें तो ये कंपनी भी आपको फोकस में दिख रही थी, या फोकस में रहने का रीज़न है कंपनी की परफॉर्मेंस। बट उस परफॉर्मेंस के पीछे क्या कंपनी से रिलेटेड कोई न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, तो चलिए उसकी बात करते हैं। तो देखो दोस्तों, अब देखा जाए तो वारी एनर्जीज से रिलेटेड कोई स्पेशल न्यूज़ तो हमें देखने को नहीं मिल रही है, बट कुछ चीज़ें ऐसे ज़रूर दिख रही हैं जिससे एक प्रॉपर पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट हुआ है, जिस वजह से आज के दिन की परफॉर्मेंस आपने इस कंपनी का अच्छा विटनेस किया था। अब देखो, एक फॉरेन ब्रोकरेज हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आता हुआ देखा, जहां पर उन्होंने ये मेंशन किया, वी सी स्कोप फॉर अर्निंग्स एंड ऑर्डर लेट वैल्यू क्रिएशन ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 ईयर्स। ये किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारी जो पावर कंपनीज हैं, रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती हैं, उनकी बात हो रही है। अगले 3 से 5 सालों में वो काफ़ी अच्छी अर्निंग स्कोप देख रहे हैं हमारी पावर एंड रिन्यूएबल कंपनीज़ में। अब इसके मल्टीपल रीजंस उन्होंने मेंशन किए हैं, इसमें बोल सकते हैं जो पॉलिसी टेलमेंट है, यानी कि गवर्नमेंट का जो सपोर्ट है, वो एक प्रॉपर रीज़न है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी एडॉप्शन का भी एक रीज़न हाईलाइट किया गया है। और दोस्तों, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो पावर सेक्टर है वो 2020 से 25 तक के फाइनेंशियल ईयर में जो टोटल इन्वेस्टमेंट गेन किया है वो 4 ट्रिलियन रुपीज़ का है। बट इनके हिसाब से 2025 से लेकर 2030 तक के फाइनेंशियल ईयर तक इंडिया में जो टोटल पावर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा वो 11 ट्रिलियन रुपीज़ तक दिखेगा। यानी कि पिछले 5 साल के कंपैरिजन में अगले 5 साल में नंबर जो है वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो सकता है, या फिर 2.5 गुना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ओवरऑल ये एक काफ़ी बड़ी खबर है। इन सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं कि आज के दिन जो हमारी रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं उसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमें क्रिएट होता हुआ दिखा है। उसके अलावा दोस्तों, एक और न्यूज़ आप बोल सकते हो कंपनी से रिलेटेड हमें दिख रही है, जिसमें न्यूज़ ये है कि स्विगी और वारी एनर्जीज, उसके अलावा 2 ऐसी कंपनीज हैं जिसमें $1 बिलियन तक का फंड इनफ्लो हमें देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों भाई? क्योंकि इन सारी कंपनीज का इंक्लूजन हमें देखने को मिल सकता है MSCI इंडेक्स में। तो देखो, नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च की तरफ से कुछ प्रोजेक्शंस से रिपोर्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने मेंशन किया है स्विगी का नाम, विशाल मेगामार्ट का नाम, हिताची एनर्जी और वारी एनर्जीज। इन 4 कंपनीज का एंट्री हमें देखने को मिल सकता है MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में, जिसकी रीबैलेंसिंग हमें अगस्त को ही देखने को मिलेगी, यानी कि इसी मंथ। और इस रीबैलेंसिंग में 4 स्टॉक की एग्जिट देखने को मिल सकती है, और उसके बदले इन 4 स्टॉक की एंट्री देखने को मिल सकती है। और एंट्री अगर देखने को मिलता है तो $1 बिलियन तक का इन्फ्लो हमें विटनेस करने को मिल सकता है इन 4 कंपनीज में। किसी एक कंपनी में $1 बिलियन तक नहीं आएगा। अकॉर्डिंग टू सोर्स, विशाल मेगा मार्ट में $287 मिलियन का इन्फ्लो दिख सकता है, स्विगी में $285 मिलियन का इन्फ्लो दिख सकता है, हिताची में देखने को मिल सकता है $240 मिलियन, और वारी एनर्जीज में सबसे कम $217 मिलियन। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 26 अगस्त तक हमें देखने को मिलेंगी। इन सारी चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी रीजंस की वजह से आज के दिन बोल सकते हैं सेंटिमेंट्स पॉजिटिव रहा है वारी एनर्जीज के लिए।